सर आजकल ना एक नया गाना मैं सुन रहा हूँ। वो अमृत मंथन पे बेस्ड है। तो उसमें गाने के थ्रू उन्होंने बताया है कि मतलब उसका नाम हला हल है। वो हमारे एक फ्रेंड ने ही गाया है। तो वो गाना सुनते सुनते मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि अमृत मंथन हुआ था। तो मैं उसके बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। क्यों हुआ था, क्या उसका पर्पस था, और उसमें से और क्या क्या चीजें निकली और जब हुआ सर तो सबको पता है कि भोले बाबा ने पिया वो विष। लेकिन हमारे दो भगवान जी और हैं, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। उन्होंने क्यों नहीं लिया? और जैसे एक तरीके से माना जाता है कि तीनों ही एक साथ सृष्टि चला रहे हैं पूरी, तो तीनों ने आधा थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं पिया? सिर्फ वो ही क्यों खड़े थे वो करने के लिए? और जब भी ऐसी कोई विपदा आती है तो भोलेनाथ को ही आगे कर दिया जाता है, क्योंकि वो कभी बना नहीं करते किसी चीज को। ये एक में बहुत सारे सवाल हो गए। तो मतलब उसके बारे में कुछ बताओ आप। अमृत मंथन को थोड़ा अच्छे से बताओ। उसके पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये भाई बोल रहा है कि नीलकंठ शिव जी ने पूरा विष पिया, तो तीनों ने क्यों नहीं पी लिया? सारा विष हमारे ही भगवान पिएंगे, बाकी क्या कर रहे हैं? हैं? आप ये बोल रहे हो कि शिव ने पिया, ब्रह्मा और विष्णु ने क्यों नहीं पिया? बाकी और दूसरों के भी तो भगवान हैं, उनको भी तो थोड़ा जहर पिलाया जाए, उनको भी तो चेक करे किसके कंठ में कितना रुकता है। हैं? क्योंकि कंठ और जीवा से लोग बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो जहर जब उगल रहे हैं तो मेरे को ये जानना है कि वो जो जहर सब उगल रहे हैं वो जहर निकला कब था? तो सागर मंथन से बहुत सारी चीजें निकली थी। सागर मंथन, लेकिन जो मेन चीजें हैं जिसकी ज्यादा बातें होती हैं, लिस्ट तो लंबी है। सर वैसे वो हुआ क्यों था सबसे पहले? यार ड्रिलिंग प्रोसेस था वो बेसिकली। वो सबसे पहला ये क्या बोलना चाहिए, वो जो डिगिंग ऑयल हम जो बोरवेल करते हैं हम, हाँ मतलब हम धरती माता से आज तक जितनी चीजें निकाल रहे हैं, मिनरल, आयरन, और ऑयल, है ना, तो ये भगवान जी लोग ही सिखा के गए। अच्छा। कि निकालो, है ना। तो अब उनको निकालने का जो प्रॉब्लम था, तो देखो विष्णु जी तो इसलिए विष नहीं पी पाए क्योंकि वो तो सागर मंथन में पानी के अंदर थे, है ना। वो तो टर्टल बन के नीचे थे ना। उन्हीं के ऊपर तो वो पहाड़ लगा था जिसको गोल गोल। सर हमें थोड़ा शुरू से बताओ, हम स्टार्टिंग से बताओ। हम चाहते हैं हम जैसे जितने लोग पूरी अच्छी चर्चा करनी है इस बारे में, तो वो पूरा प्रोसेस समझे। तो दशावतार में एक अवतार है कुर्म अवतार। कुर्म अवतार जो है वो टर्टल के शेप में। तो ये जो पूरा दशावतार का पूरा खेल है ना, ये डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बराबर चल रहा है। तो आपने वो सुना ना, शिप ऑफ थीसिस नहीं, वो नोआज आर्क, शिप ऑफ नोआ। हाँ, जो मूवी है। हाँ, नहीं, मूवी के पहले वो क्रिश्चियनिटी में बोला गया है कि एंजल्स आए थे और शिप ऑफ नोआ बनवाए थे किंग से, जिसकी वजह से तो उनको बताया गया था, एक भविष्यवाणी हुई थी कि कुछ लोगों को बचा के निकालो क्योंकि प्रलय आने वाला है ना, बाढ़ आने वाली। तो उसने फिर नोआ नाम का वो बंदा था जिसने एक शिप बनाया, और सब लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, पागल है ये, शिप बना। वो जब उसका शिप कंप्लीट हुआ तो सही में बाढ़ आई, तो उस शिप में बहुत लोगों को बचा के वो ले गया। यही कहानी हमारी उनके पहले की है। वो है मत्स्य अवतार की कहानी कि एक राजा एक मछली मतलब एक राजा गए पानी में वो अर्पण तर्पण करने, तो ऐसे किए तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। तो बहुत प्यारी सी मछली थी, तो उनको लगा कि इतने बड़े नदी तालाब में इतनी छोटी सी मछली कोई खा जाएगा, तो उसको ले आए बचा के। तो उसको एक एक्वेरियम तो अब हम लोग बोलते हैं, उसको किसी तश्तरी में रखा। तो थोड़ी देर बाद आके देखे तो वो तश्तरी जितनी बड़ी हो गई थी। तो बोले ये तो जगह छोटी हो गई इसकी, तो और बड़ा कुछ भगवाना मंगाया उसमें रखा। तो थोड़ी देर बाद देखे तो वो भगवानी जितनी बड़ी हो गई। बोले कमाल है, मान ही नहीं रही है। तो वो बड़ी होती चली जा रही थी, जितना बड़ा बर्तन मंगाया, जितना बड़ा वो लाए, उतनी वो बड़ी हो जाए। तब इनको समझ में आया कि मछली नहीं है, ये कुछ और है, समझो क्या है। तो हाथ जोड़े बोले बताइए कौन है आप? तो वो विष्णु के पहले अवतार थे, उसका नाम था मत्स्य अवतार। क्या नाम था? मत्स्य अवतार। तो दशावतार में पहला अवतार मत्स्य अवतार, है ना। तो फिर मत्स्य अवतार ने बताया कि बाढ़ आने वाली है, ये ब्राह्मण है, ये जानवर हैं, ये लोग, इनको बचाओ, इनसे दुनिया बचेगी और शुरू होगी। तो उनके बोलने पे एक शिप बनवाया वो राजा। जब बाढ़ आई तो वो जो बड़ी मछली बन गई थी ना,
वो उस शिप को खींच के लेके गई बचा के। ये कहानी है, ठीक है। ये तो अपने दशावतार की बात हो गई। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में पहला एनिमल क्या है? फिश। फिश से सब चालू हुआ, जीवन चालू हुआ फिश से, ठीक है। तो यहाँ मत्स्य अवतार जिसको हम बोल के कहानी के रूप में बोल रहे हैं, इसलिए मेरे को मत्स्य अवतार याद है। लेकिन आप जब ऐसे 1 2 3 4 करके बिना कहानी समझे याद रखते तो आप भूल जाते। तो ये मत्स्य अवतार है। तो उसके बाद डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वो सब में नहीं जाते, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के क्या होता है ना कि वहां से फिर कुर्म अवतार आता है। कुर्म अवतार टर्टल होता है। टर्टल कौन है? टर्टल वो है जो पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। तो लाइफ पहली बार पानी से बाहर निकला टर्टल के रूप में, ठीक है, लैंड पे आया। तो अब एक और कहानी है कि क्षीर सागर में हिरण्यकशिपु अर्थ को, पृथ्वी को ले जाकर डुबो दिया था। एक राक्षस थे ना, एक राक्षस था। तो उससे लड़ने के लिए वराह अवतार आया था, जो कांतारा में आपने देखा, बोर फेस है ना, वो वाला नहीं, लेकिन वो जिस भगवान से इंस्पायर्ड है कांतारा वाली कहानी, वो है वराह अवतार। तो वराह अवतार का सुअर जैसा मुंह था, बोर फेस बोलते थे। तो आपने एक तस्वीर देखी होगी कि उसके सींग के ऊपर गोल सा अर्थ रखा हुआ, उसका चेहरा बोर का है, उसका शरीर आदमी का है ना। तो फिर एक वो आया। उसके बाद इंसान तो बनने लग गया, लेकिन इंसान को ना एग्रीकल्चर नहीं आता था, उगाओ पकाओ खाओ ये सब नहीं आता था। तो जब अर्ली मैन को नहीं आता था, तो अर्ली मैन क्या खाता था? मांस खाता था, शिकार करता था, मांस खाता था। वो है नरसिम्हा अवतार कि पूरा शरीर आदमी का है और चेहरा शेर का है, कार्निवोरस, मांस ही खाऊंगा। तो वो हमला करते थे झुंड में और अटैक करके मार के, और उनको पकाना नहीं आता था तो मांस खाते थे। तो नरसिम्हा अवतार के तौर पे डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हम वो अर्ली मैन दिखा रहे हैं जिसको पकाना नहीं आता था, उगाना नहीं आता था। ऐसे करते करते जब आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जब ह्यूमन बनना चालू हुआ तो वामन अवतार आया, छोटा सा आदमी। वो आदमी के साइज की बात उसमें नहीं हो रही है, आदमी की बुद्धि और समझ की बात हो रही है कि एकदम नया नया साफ सुथरा आदमी बना कि, और अभी बुद्धि से क्षीण है, छोटा है, दुनिया सीखना बचा है उसको। तो वो था वामन अवतार। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो बलराम आते, और लोग भी हैं लेकिन मैं कमिंग टू दिस थिंग, फिर बलराम आते हैं। तो बलराम के हाथ का हथियार क्या है? हल। वो ऐसे खड़े होते हैं ना हल लेके, मतलब ह्यूमन कल्टीवेशन सीखा, एग्रीकल्चर सीखा, तो वो है। उसके बाद प्रेम सीखा तो कृष्ण है, बलराम के बाद आते हैं कृष्ण। और बलराम और कृष्ण के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम आते हैं, द परफेक्ट मैन, द राइचियस मैन। तो ये हमारा डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, दशावतार की पूरी कहानियां। उसमें पहले है मत्स्य अवतार, दूसरे जो है कुर्म, उनमें आ जाते हैं आपके सवाल पे। सॉरी यार थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। नहीं सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग। ये तो कभी सुना ही नहीं था सर। सही में? हाँ सही में। ठीक है, खैर। तो सागर मंथन हो रहा था। तो सागर मंथन करने के लिए आपको एक प्लेन सरफेस चाहिए ना, ऐसे ऐसे करना है ना। जब आप मथोगे तब तो निकलेगा। दूध से घी बनता है, मक्खन बनता है, तो दूध को तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है ना, बिना ऐसे किए तो घी मक्खन नहीं निकलेगा। तो घी मक्खन हम लोग उसको समृद्धि बोलते हैं ना, दैट्स रिचनेस। घी मक्खन इज रिचनेस। तो वो पृथ्वी के अंदर जो रिचनेस था उसका मंथन, इसीलिए उसको सागर मंथन कहते हैं। तो सागर का मंथन शुरू हुआ। सागर के अंदर जमीन है, जमीन की सतह सीधी नहीं थी, तो विष्णु जी बोले कि यहां मैं अपना रोल करता हूं। तो कुर्म अवतार आए, और कुर्म अवतार वहां नीचे जाके ऐसी जगह सेटल हुए कि मेरे ऊपर करो, मैं आपको फ्लैट सरफेस देता हूं करने में। तो कुर्म अवतार अपना चारों पैर जमाए और उनके जो टर्टल का जो शेल होता है, जो कुबड़ होता है, उसके ऊपर पर्वत सेट किया गया। अब पर्वत को चलाने के लिए कुछ चाहिए, मथने के लिए रस्सी तो चाहिए। वो रस्सी बने शेषनाग, नहीं वासुकी। तो वासुकी को वहां डाला गया। अब जब ये हो गया तो आपको 2 हाथ चाहिए ना मथने के लिए,
तो एक हाथ जो है वो देव है और दूसरा हाथ जो है वो असुर है। तो एक तरफ सारे असुर खड़े हुए, दूसरी तरफ सारे देव खड़े हुए, और दम लगा के है ईशा, दम लगा के है ईशा, वो चालू हो गया। तो ये बात हुई कि भाई आप भी खींच रहे हो, हम भी खींच रहे हैं, जो निकलेगा बराबर बटेगा। पता नहीं था कि अमृत ही निकले। क्या निकलेगा नहीं पता, जो निकलेगा बराबर बटेगा। वो शुरू हुआ, कुछ निकला, फिर कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय जादुई गाय थी, उनसे जो मांगा जाता था उनके थन से वो निकलता था। तो अगर राजा बोले कि मेरे को आर्मी चाहिए 1,00,000 लोगों की, तो वो 1,00,000 लोग निकलते थे। आपके पास कामधेनु गाय है और आपके दरवाजे पे एक पूरी आर्मी आ गई कि हम भूखे हैं, तो कामधेनु गाय बोला कि 1,00,000 लोगों को खाना चाहिए, 1,00,000 लोग खा। तो जादुई गाय थी। फिर ये सब निकल रहा था, तो फिर निकलते निकलते फिर धनवंतरी निकले, जिनके नाम पे आप और हम धनतेरस मनाते हैं दिवाली के 2 दिन 1 दिन पहले। तो वो डेमी गॉड थे। ये लास्ट लेवल ऑफ गॉड है ना, हायरार्की में, जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि वो आधे इंसान है आधे गॉड है। तो नहीं, धनवंतरी के पहले विष कलश निकला, तो अब आधे आधे बांटने की बात हुई थी, तो अब विष निकला, अभी तक अमृत तो निकला ही नहीं था। हाँ? तो उसको जो पिएगा वो मर जाएगा। तो जब मर जाएगा तो फिर अमृत का क्या करेगा वो? तो सारे हाथ खड़े कर दिए, बोले हम नहीं पिएंगे। लेकिन सागर मंथन का ये भी रूल था कि जो निकला है ना, जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करोगे तब तक कुछ और नेक्स्ट निकलेगा। वीडियो गेम में आप जब तक ये ड्रैगन नहीं मारोगे तो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा सकते, है ना। तो लाइफ भी ऐसी है कि जब आप आपका अध्याय जब तक आप नहीं खत्म करते हो, आप दूसरे अध्याय में पड़ाव में नहीं जा पाते। तो सब रुक गया, सागर मंथन रुक गया। सब एक दूसरे को बोला कि क्योंकि उस समय तो भगवान भी वो नहीं हुए थे ना, अमर नहीं हुए थे ना, क्योंकि अमृत तो निकला ही नहीं है। तो सब बोले पागल है क्या, मैं नहीं पीऊंगा। वो बोले हम क्यों पिए। तब आए शिव जी, बोले ठीक है, इसको ग्रहण करना है ना, ये तो नहीं लिखा ना कि इसको धारण करना है, इसको ग्रहण करना। तो मैं इसको ग्रहण करता हूं। तो यहां से उतार के यहां रोक लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ, क्योंकि वो विष था तो उनका पूरा गर्दन ये नीला हो। तो उन्होंने यहीं पे रोके रखा उसको, यहां रोक दिया। तो उन्होंने कंठ में रोक लिया, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये विष उतारूंगा तो गड़बड़ है मामला। उसके बाद फिर बोले चलो एक प्रॉब्लम टला, चलो फिर शुरू। तब निकले धनवंतरी। धनवंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं, वो पहले चिकित्सक हैं। तो उनके हाथ में कलश था, उसमें था अमृत, और वहां से फिर झगड़ा चालू हुआ कि अमृत कलश हमारा है, अमृत कलश हमारा है। और देवों को समझ में आया, इंद्र की चाल थी ये, देवों को समझ में आया कि अगर ये लोग पी लिए तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो ये तो सब खा जाएंगे, हमारा राजपाट भी खा जाएंगे। तो इंद्र बोले कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो लड़ाई करने लग गए, देव और असुर लड़ने लग गए, ये मेरा है, ये मेरा। तो इंद्र विष्णु जी से फिर से बोले, अब वो सागर मंथन का काम खत्म हो गया तो कुर्म अवतार का रोल खत्म हो। फिर विष्णु जी के पास पहुंचे कि भैया बचाइए, आप ही तो हैं प्रिजर्वर हैं। तो जब हम सागर मंथन नहीं कर पाए थे तो आप नीचे पहुंच गए थे, अब निकल गया जो चाहिए था, उनको नहीं दे सकते, तो मोहिनी रूप धरे। और मोहिनी रूप धर के फिर वो डांस कर करके इधर पिलाएं तो पानी पिलाएं, उधर पिलाएं तो अमृत पिलाएं। तो इधर मदिरा जूस ये सब जाता था, और वो घूम के जब पलटते थे तो इधर अमृत आता, जब वापस पलटते थे तो वो गगरी बदल जाती थी। ये सब जब चल रहा था तो एक दैत्य ने, एक दानव ने देख लिया, असुर ने, बोले तो गेम कर रहे हैं ये। वो चुपचाप इधर से उठ के उधर जा गया, दूसरे साइड जाके बैठ गया कि तो जब वो पीना, उसका नंबर आया, वो पीने लग गया। तो फिर ये लोग इंद्र वगैरह चिल्लाए कि अरे विष्णु जी से गड़बड़ हो गया, ये इसको नहीं पीना था। और ये जैसे ही सुना तो उठ के भागा तेजी से। तो जब ये भाग रहा था तो इसके अंदर अमृत उतर रहा था और ये भाग रहा था। तो मोहिनी रूप छोड़ के विष्णु जी वापस अपने रूप में और चक्र उसके ऊपर चलाए, तो बीच से कट गया, लेकिन तब तक वो अमर हो चुका था। वो जो अमर हो गया उसके 2 पार्ट हुए, वो है राहु और केतु। वो जिसके प्लैनेट में जाके बैठ जाते हैं उसकी लग जाती है।